नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि मेरे दादाजी ने सन 1992 में एक जमीन खरीदा था और वह जमीन मेरे केवाला में उतना ही था जितना कि बेचने वाले के केवाला में था। मतलब कि बेचने वाले के दर केवाला में जितना जमीन था उतना जमीन मेरे केवाला में भी लिखा हुआ है। लेकिन जब हम जमीन पैमाइश कराए तो उसमें पता चला कि नक्शा में जमीन ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में वह जमीन किसका होगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति है कि एक व्यक्ति का कहना है कि मेरे दादाजी ने सन 1992 में एक जमीन खरीदा और वह जमीन जो है जब खरीदे हैं तो जिनके दर केवाला से खरीदे हैं उनके दर केवाला में जितना जमीन है सेम उतना ही जमीन यानी कि टोटल जमीन वो खरीदे हैं और उनके केवाला में भी उतना ही जमीन लिखा हुआ है। तो अब बात आती है कि उन्होंने जो है जमीन का पैमाइश वो कराए। जब जमीन का पैमाइश कराए तो क्या हुआ कि जमीन नक्शा में ज्यादा है, जितना केवाला पर लिखा हुआ है उससे ज्यादा है नक्शा में। तो ऐसी परिस्थिति में अब इनका सवाल है कि वह जमीन जो होगा तो किसका होगा? तो दोस्तों, वर्तमान समय तक अगर मान लीजिए वो प्लॉट आपके केवाला में है और वह प्लॉट नंबर किसी अन्य व्यक्ति के केवाला में नहीं है और इस बात से आप कंफर्म हैं कि नहीं है आपके अलावे किसी और के केवाला में, किसी और के रजिस्ट्री पेपर में, तो ऐसी परिस्थिति में वह फुल प्लॉट पूरा खेसरा जो है वह आपका होगा। वर्तमान समय में उसका उपयोग आप कर सकते हैं, उस पर आपका अधिकार है। लेकिन जो अभी वर्तमान समय में पूरे बिहार में सर्वे का कार्य चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जो दस्तावेज है वह आप जमा करेंगे, सबमिट करेंगे और उसके अनुसार जो है आपको जमीन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्लॉट में जमीन ज्यादा है तो वह जमीन जो है आपके केवाला में जितना है उतना देने के बाद जो भी शेष बचता है उस जमीन पर बिहार सरकार का अधिकार हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके क्षेत्र में सर्वे का कार्य नहीं हुआ है तब तक उस जमीन का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।